नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज सुबह सुबह पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। गलवान वैली में एलएसी में तनाव चल रहा है, ये सब जानते हैं। इस बीच ये उम्मीद किसी ने भी नहीं कर रखी थी कि पीएम मोदी खुद लेह दौरे पर निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसके क्या मायने निकाले जाएं, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गंगेश हैं। गंगेश, आपने भी पूरी खबर आज देखी। क्या मायने निकाले जाएं, जवानों के लिए कितना जरूरी था इस समय पीएम मोदी का लेह दौरा? देखिए गौरव, दो तीन चीजें जो है ना बिल्कुल मिक्सअप हो गई हैं इन सारी चीजों में। एक्चुअल देश की रक्षा की बात हो और उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए थी। लगातार जिस तरह से आपको याद होगा, उरी के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और ठीक पुलवामा के हमले के बाद जो है एयर स्ट्राइक किया गया था। आप दोनों ही स्थितियों को एक बार मिलाइए और फिर ये चाइना वाला जो अभी एलएसी पर 15 जून की रात को जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, और मोदी साहब ने कहा एक मीटिंग के दौरान कि देखिए वो मारते मारते शहीद हुए। उन्होंने कभी भी जो है अपने कदम वापस नहीं खींचे एलएसी की तरफ। उन्होंने वो कोशिश की कि वो हमारी सीमा में ना आ पाए। आपको दोनों ही स्थितियां देखनी पड़ेंगी। ऐसी स्थितियों में हुआ क्या है कि जो पुलवामा और उरी वाली स्थिति थी, देश में एक अलग किस्म का उबाल था उस समय भी, और लोग चाह रहे थे कि यही कुछ जो है चाइना के साथ भी हो। जो चाइना ने जो हमारे साथ दगेबाजी की थी, जो कपटी चाल चली थी, वही उसी को बिल्कुल। और मोदी इस चीज को बेहतर तरीके से, नरेंद्र मोदी जो है भांप चुके हैं। उनको लगता है कि देखिए एक सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है, हिंदुस्तान का पब्लिक सेंटिमेंट्स और चाइना का पब्लिक सेंटिमेंट्स अलग होता है। वहां अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने सैनिक मारे गए और ताबूत में किनकी किनकी लाशें भेजी गई। हमारे यहाँ शहीदों को जिस तरह से उनकी अंत्येष्टि होती है और जितना उनको जो है सम्मान दिया जाता है शहीदों को, वो दोनों चीजें, वहां की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है चीजों को समझने की और हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति, दोनों को अलग अलग रखकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ और ये डिफरेंस क्या था और क्यों अचानक से उनको जो है वहां ले जाने के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा। लगातार विपक्ष जो है उन पर हमलावर हो रहा था। विपक्ष मतलब ओनली वन कांग्रेस। मैं और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां जो है, बाकी सारी पार्टियां जो है वो लगातार सरकार के समर्थन में थी और कांग्रेस लगातार यह कह रही थी कि हमारी जमीन पर कब्जा किया है। तो अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर हमारी जमीन पर कब्जा किया, वो हमारी जमीन में घुस आए, तो आज प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया कि हम बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी सूचना के, और आपने जो 70-65 सालों में नहीं किया है अपनी सरकारों के रहते हुए, वो हम कभी भी बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए हम जा सकते हैं और अपनी सेना के बेस पर जाकर हम खड़े होकर देख सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा एक मैंने देखा कि कांग्रेस इसमें भी अब एक तरह की सियासत का जो है मूड बना चुकी थी, क्योंकि मनीष तिवारी ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया कि इंदिरा गांधी जब गई थी तो लद्दाख गई थी, लद्दाख के दौरे पर, तो उस समय क्या हुआ। आपको दोनों के डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी और मनीष तिवारी ने जो ट्वीट करके दिखाया है उसमें क्या अंतर था इंदिरा और मोदी के इस विजिट में। इंदिरा का विजिट प्लान्ड था, उसमें सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई थी। यहाँ प्रोटोकॉल को बिल्कुल अलग रखकर सेना के मनोबल को कितना बिल्डअप करना है वह नरेंद्र मोदी को बेहतर तरीके से पता है। और इसीलिए होली हो, दीपावली हो, ऐसे फेस्टिवल्स पे जब एक देश का जो है मुखिया, वो उसको अपने मतलब केंद्र में होना चाहिए, यहाँ रहकर जनता के बीच संवाद करना चाहिए, वह सेना के साथ होता है। यह बहुत बड़ी बात होती है। और आज जिस हालात में सेना, जहाँ मतलब एलएसी पर जिस तरह से चाइना को आंख दिखा रही है हमारी सेना, उस बीच में अचानक से अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाए तो सेना का मोराल कितना बड़ा हो जाता है। और यही करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया सेना के जवानों के साथ, और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर आप हैं तो फिर पूरा देश सुरक्षित है, क्योंकि आप लोगों के होते हुए हमारी देश की सीमा में कोई आ नहीं सकता। मतलब एक तरह से विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस को यह संदेश भी दे दिया गया कि आप वहां खड़े होकर, मैं सैनिकों के सामने कह रहा हूं कि आप जो लगातार सैनिकों के ऊपर यह एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके रहते हुए हमारी सीमा में कोई घुस गया है, मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ कि इनके रहते हुए अभी भी देश सुरक्षित हाथों में। तो एक तीर से दो शिकार, प्रधानमंत्री के वहां जाने का सबसे बड़ा रीजन जो था आज यही, जितना मुझे समझ में आया। चीन को भी बिल्कुल स्पष्ट संदेश कि देश का प्रधान बॉर्डर पर भी जा सकता है, सैनिकों के साथ उनकी हौसला अफजाई पर भी जा सकता है। चीन के लिए कितना बड़ा सख्त संदेश है?
देखिए, चाइना को ये बात अब समझ में आ गई कि चाइना बार बार ना ये गलती कर रहा है चाइना की। 1962 या 67 वाले भारत की बात उसके दिमाग में चलती रहती है। 67 में भी उसको ऐसी पटकनी दी गई थी, अभी तक उसने आंकड़े नहीं बताए कि 67 में उसके कितने जवान मारे गए थे। ठीक है, 62 की स्थिति कुछ अलग थी, तब हमारी सैन्य बेस की क्षमता उतनी तगड़ी नहीं थी। 62 के बाद हमने सीखा था, और हमने 67 में जो हालत उनकी की थी चूरू सेक्टर में और बाकी जगहों पर, तो चाइना की वो उनको समझ में आ गई थी। चाइना की एक मानसिकता है, देखिए गौरव, आपको आप हमेशा समझनी पड़ेगी। चाइना की एक आदत रही है, वो क्या करता है, बेस पोस्ट पर जहां आप होते हैं ना, वहां चाइना क्या करता है, घुसता है, फिर आप उसको वापस भेजते हैं, फिर वो घुसता है, फिर आप उसको वापस भेजते हैं, फिर वो घुसता है, आप वापस भेजते हैं, और इस तरह वो जो है ना 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में हमेशा आने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में वो जब जब कामयाब होता है ना, तो वो फिर थोड़ी सी, जैसे आपके एरिया में आया वो, तो कहेगा अब ये वाला बॉर्डर लाइन हमारा है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कहेगा ये वाला बॉर्डर लाइन हमारा है। क्योंकि भारत और चीन के साथ जो बॉर्डर लाइन खींची गई है वो अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और चाइना की हमारे साथ नहीं, 26-27 देशों के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है, और ऐसे देशों के साथ है। अब ये सोचिए ना कि वो जापान में, जहाँ का बॉर्डर बहुत तेज लगता नहीं चाइना से, वहां जाकर वियतनाम और बाकी ऐसे कंटिनेंट्स के साथ, और आप तो छोड़ दीजिए, रूस में एक शहर को उसने कल दावा ठोक दिया है शी जिनपिंग ने, कि रूस का वो शहर जो है वो भी हमारा पुराना शहर है, वो भी वापस लेना पड़ेगा। तो चाइना की ये बदनीयती हमेशा से रही है, और ऐसे में जो स्थिति आज नरेंद्र मोदी ने की है, हाँ, दूसरों की जमीन पर हमेशा उसकी नजर रही है। मैं एक तरह से उसको भू माफिया कहता हूँ। मैं चाइना को किसी देश का मतलब जो है दर्जा नहीं देता, मैं चाइना को एक तरह से भू माफिया कहता हूँ, जिसको जमीन हड़पने की आदत है। आप जिधर जिधर कमजोर पड़ेंगे आपको हड़पा जाएगा। नेपाल कमजोर पड़ा, नेपाल को हड़पा। पाकिस्तान में अपनी प्रोजेक्ट्स लगाकर हड़पने की कोशिश की गई। तिब्बत को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। भूटान में उसने पैठ बनाने की कोशिश की। बाकी वियतनाम देख लीजिए आप, और बाकी और छोड़ दीजिए, जमीन तो छोड़ दीजिए, वो पानियों पर भी अधिकार करना चाहता है। साउथ चाइना सी देख लीजिए आप, ऐसी जगह है जहाँ की उसकी कोशिश होती है कि वो घुसकर कुछ ना कुछ करता रहे। नरेंद्र मोदी के LAC तक पहुंचने का यही था कि यह बताने की कोशिश थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी तीव्र है, कितनी मतलब पावरफुल है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की। जाहिर सी वो बात जो है वहां पहुंचकर भी कुछ भी किया जा सकता है। वो जी बिल्कुल, एक दूसरों की जमीन पर वाकई अपनी नीयत खराब करता है चीन, ये देखा। इसके लिए वो निवेश के भी रास्ते पहले अपनाता है। हालांकि भारत में अब स्ट्रेटेजिकली उसको दरकिनार किया जा रहा है निवेश के माध्यम से भी, और जो घाटी में जो LAC में सेना की तैनाती है उसको लेकर भी पूरी मुस्तैदी दिखाई दे रही है। गंगेश राजनाथ जाने वाले थे, CDS विपिन रावत का दौरा था, उस बीच मोदी ने आज सुबह सुबह जब गए तो सब लोग तो चौंक गए कि अचानक ये क्या हुआ। और जहाँ तक सियासत की बात करें तो सियासत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि अभी एकजुट होने का वक्त है? देखिए, जाना राजनाथ सिंह का तय था, लेकिन कल शाम उनकी जो है जाने की, आज का ही उनका जाना था, कल शाम उनको जो है जाने के लिए अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है। राजनाथ सिंह के प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद एक और ब्रीफिंग होती है, और ब्रीफिंग में बताया जाता है कि CDS विपिन रावत जो है वो हालात का जाकर जायजा लेंगे। आपको दोनों ही चीजों के बीच में एक अलग चीज देखने के लिए मिलेगी। आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, कल एक रसिया में एक प्रोविजन पास होता है, मतलब उसके लिए वोटिंग पिछले 7 दिनों से चल रही थी रूस में, कि पुतिन को जो है 2036 तक इस देश की कमांड 2036 इतने दिनों तक जो है अभी पुतिन के हाथ में ही रूस की कमान होगी। और आपको ये भी पता होगा कि रूस हमारा जो है सबसे करीबी मित्र रहा है भारत का, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रूस के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे नहीं, और चाइना इसमें भी अपनी जो है दाल गलाने की कोशिश कर रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद रिश्तों में थोड़ी सी ज्यादा बेहतरी आनी शुरू हुई थी, पुतिन के साथ भी, रसिया के साथ भी, लेकिन चाइना तब तक बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर जो है घुसने की कोशिश कर चुका था। ये स्थिति आपको तब समझ में आएगी जब राजनाथ सिंह का अभी का हालिया दौरा आप देखेंगे, और वहां से 30-31 फाइटर जेट्स के आने का जो है सिलसिला जो अचानक से आपको दे दिया जाता है राजनाथ सिंह। और शायद मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसीलिए बिल्कुल गोलबंद तरीके से की गई, और सरकार ने कभी किसी को यह समझने का मौका ही नहीं दिया, विपक्ष तक को, मतलब खास करके कांग्रेस को यह समझने का मौका ही नहीं दिया कि राजनाथ सिंह का इस हालात में, जबकि दौरे का कोई मतलब था नहीं रसिया, वो
वर्चुअल उसके थ्रू भी कर लेते। रैली देश में या कोई भी सभा नहीं हो पा रही है, उसमें राजनाथ सिंह को मॉस्को भेज देना, फिर मॉस्को से राजनाथ सिंह का वापस आना, और यहाँ आते ही एक जो है डील हो जाना, रक्षा सौदा, और उसके लिए रूस की तैयारी पूरी तरह से हो जाना, और उसके बाद राजनाथ सिंह का एलएसी जाने का एक प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम अचानक से कैंसिल करना, सीडीएस को वहां भेजने की बात होना, और नरेंद्र मोदी का अचानक से सीडीएस के साथ वहां चला जाना। तो ये सारी चीजें चाइना के लिए इतनी बड़ी मैसेज है। चाइना को यह समझ में आ गया है कि राजनीतिक रूप से भी हिंदुस्तान राजनीतिक रूप से कभी सशक्त नहीं रहा, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी सशक्त नहीं रही जितनी इन पिछले 5-6 सालों में देखने के लिए मिली, या अटल जी के टाइम पर देखने के लिए मिलती थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है इतनी सशक्त नहीं रही थी। वो परमाणु कार्यक्रम देख लीजिए अटल जी के टाइम का, और यहाँ आकर आप देख लीजिए 2 एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, ये 2 बड़े मतलब वो, और उसके बाद जिस तरह से घाटी में अभी किया जा रहा है स्ट्राइक्स आतंकियों के खिलाफ, और चाइना को एलएसी पर जिस तरह से रोक कर रखा गया है, ये 4-5 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये भरोसा दिलाता है एक मतलब आपके प्रतिनिधित्व के प्रति जो है ना, कि आप जिस तरह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें कितना विश्वास लोगों का बढ़ता है। ये कोशिश हुई है, और कांग्रेस लगातार इसी कोशिश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कोशिश को तोड़ने की कोशिश का मतलब क्या होता है। आपको पता भी ये चलना चाहिए कि चाइना में एक पार्टी टू पार्टी मीटिंग होती है, और चाइना की एक पार्टी का जो अभी सुप्रीम लीडर है वो उस समय चाइना की पार्टी का लीडर होता है, और वह एक दूसरी पार्टी के सुप्रीम लीडर के साथ वहां बैठकर एक जो है ना एमओयू साइन करता है। आज तक देश और देश के बीच में एमओयू साइन होते हुए बहुत सारे लोगों ने सुना था, पार्टी टू पार्टी एमओयू साइन होते पहली बार किसी ने सुना था। वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तो स्पष्ट कर देती है ना कि किस तरह की गोलबंदी जो है वो चल रही थी। चाइना की एक लेडी राजदूत बैठती है नेपाल में जाकर, और वो नेपाल को इस तरह से बरगलाती है कि नेपाल भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जिसको पता है कि अगर भारत ने अपना कोलकाता बंदरगाह 15 दिनों के लिए अगर बंद कर दिया, और यह हुआ है 2015 में ऐसी स्थिति बनी है, 15 दिन के लिए बंद किया था, वो अपने हवाई पायलट्स को कहने लगा था कि आप जहां प्लेन लेकर जा रहे हैं वहां से वापसी में फ्यूल भरकर आए, नहीं तो यहाँ देश में फ्यूल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां हैं। इससे हमारी सेना का मनोबल जो है बढ़ता है। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, यह एक राजनीतिक इच्छा का मतलब जो है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का नमूना है, प्रदर्शन है, जिसको आप कहते हैं ना, वो 56 इंच का सीना, और ये जो बार बार लोग कहकर विरोधी ये कहते हैं ना कि वो कहाँ गया, वो यही है, और यही दिखाता है, यही राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो सेना के मनोबल को और ज्यादा जो है मजबूत करती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोविड-19 का दौर है, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली चीन के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठाते हुए आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ले दौरा जिस तरह से उन्होंने किया, चीन को वाकई एक बड़ा संदेश है। चीन के मुद्दे पर न्यूज़ रूम पोस्ट पर आपको लगातार अपडेट, जानकारी, वीडियोस, खबरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गंगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। न्यूज़ रूम पोस्ट के वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।